हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो लेक्चर नंबर 11 है। ये भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर का है और ये हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हम मल्टीपल एलिस का पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ बताता चलूँ। शायद पिछले वाले वीडियो में मैंने कोई कंट्रोवर्शियल शायद बात कह दी है, तो आपको पता होना चाहिए ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ये सबसे ले सकता है, सबको दे सकता है और ले सिर्फ ओ से सकता है, और ये क्या होता है सबसे रिसीव कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका मकसद ये ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और ये यूनिवर्सल डोनर होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। अभी जो भी हमारे पास वेल नोन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है दूसरा कौन सा वाला है, ये आर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो पढ़ रहे हैं। दूसरा जो क्या है, सब में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, बस जब हम एक को यानी कि एक दूसरे को ब्लड देते हैं, जो ट्रांसफ्यूजन में जो एंटीजेंस के साथ जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो आर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको भी पढ़ना क्या होता है वो ज़रूरी होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी बात ये है, ये इसका जो नाम लिया गया है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, असल में वो लिया गया है एक मक्का का रेसस जो है वो मोंकी थी, रेसस मोंकी, उनसे आर एच जो है वो ये नाम लिया गया है। ठीक है ना, मक्का का रेसस मोंकी, ये सबसे पहले एंटीजेंस जो थे आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के, वो लिए गए थे इनसे, यानी कि लैंडस्टाइन ने जब 1930 में इसको स्टडी कर रहा था तो उनको एक किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम मिले जिसको उसने नाम दिया आर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि वो रेसस मंकी से लिया गया था। और उन्होंने बताया था कि भाई ये भी जो है वो क्या रखते हैं, एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि भाई ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम, उनमें से ये इसको जो कंट्रोल करने वाले होते हैं वो 30 जीन्स होते हैं, यानी कि 30 जीन्स जो होते हैं इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। 30 जीन्स, वो 30 नहीं 50 जीन्स, तो ये कंट्रोल्ड बाय 50 जीन्स। पर उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं वो कौन से वाले हैं, 5 जीन्स हैं। 5 जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं इनको कंट्रोल करने में। उनका नाम क्या है, सबसे पहले एक है हमारे पास डी, और डी के बाद जो है वो कैपिटल टी, फिर स्मॉल सी, कैपिटल ई, फिर जो है वो स्मॉल ई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 एंटीजेंस हैं इसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। अब जब हम आर एच फैक्टर की बात कर रहे थे, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो रख रहा है वो डी एंटीजेंस ओनली, डी एंटीजेंस होता है। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंस रखता है। तो मतलब अगर किसी के पास डी एंटीजेंस है, डी एंटीजेंस प्रेजेंट, तो वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। अगर डी एंटीजेंस क्या है, डी एंटीजेंस एब्सेंट है तो वो क्या होगा, आर एच नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो जो आर एच पॉजिटिव का रोल है, आर एच नेगेटिव का रोल है, इट इज़ कंट्रोल बाय डी एंटीजेंस। और इसको हम पढ़ेंगे आगे डी एंटीजेंस क्या है, या फॉर एग्जांपल इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, ये कैसे जो है वो असरअंदाज होता है। तो जो डोनर और एक्सेप्टर है, डोनर एंड एक्सेप्टर इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, लिटी होती है, वो इस पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय डी एंटीजेंस। तो मतलब अगर उन पे डी एंटीजेंस है तो वो पॉजिटिव होते हैं, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव होते हैं। तो इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में क्या होता है, वो रिएक्शन होता है, और वो क्या करवाते हैं, एक हेमोलाइटिक कंडीशन करवाते हैं, हेमोलाइटिक डिजीज़ काज करवाते हैं। वो कैसे हेमोलाइटिक डिजीज़ काज करवाते हैं हम पढ़ने वाले यहाँ पे, हेमोलाइटिक डिजीज़। हेमोलाइटिक डिजीज़ में क्या होता है, वो ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, खुद को ही मारना शुरू कर देते हैं। अब आपने पढ़ा ज़रूर होगा, एक कंडीशन होती है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फोटालिस। अब ये एक ऐसी कंडीशन है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फोटालिस, इसमें क्या होता है, जब आर एच नेगेटिव वुमन मैरीज आर एच पॉजिटिव मैन,
तो होगा क्या, जो उसका चाइल्ड होगा वो, क्योंकि RH पॉजिटिव जो होता है इस पे क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है, तो ज़ाहिर जो चाइल्ड होगा उसके RH पॉजिटिव होने के चांसेस क्या होंगे। RH पॉजिटिव चाइल्ड क्या करेगा, ट्रिगर्स एंटीबॉडीज़ इन मदर सेल, इन मदर RBC। अब कैसे, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान जो प्लेसेंटा में थोड़ी सी ब्लड रह जाती है, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड रह जाती है, तो वो क्या करवाती है, फीमेल के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। और फीमेल के अंदर जब एंटीबॉडीज़ पैदा करती है तो उनके चांसेस होते हैं कि बच्चे की जो है वो RBC पे क्या किया जाए, अटैक किया जाए। तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो एंटीबॉडीज़ बनने तक जो होता है वो निकल चुका होता है बॉडी से। तो ये क्या, इसको मतलब कोई ख़ास इतना डेंजर नहीं होता। जो कंसिक्वेंट डिलीवरीज़ होंगी तो उनको जो होते हैं वो चांसेस होते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस का, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, क्योंकि पहले से ही उनकी बॉडी के अंदर इनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई RH बच्चा आता है तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। तो वो ये एक कंडीशन होती है एराइथ्रोब्लास्टोसिस, जिसमें है, जिसको हम हेमोलाइटिक डिजीज़ कहते हैं, तो उन पे ही असर करता है। पर आजकल क्या है कि वो पहले से ही जो है वो वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट कर देती हैं अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़, जैसे वो पैदा ही ना हो अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़। तो ये अभी मसला जो है वो हल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही अगर RH पॉजिटिव होता है तो वो यानी कि इंजेक्शन करवा देते हैं, जिससे एंटीजेंस की प्रोडक्शन ही ना हो। अब हम जब बात कर रहे थे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव की, तो पहले हम पढ़ कर आए एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। एक हमारे पास ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 हमारे पास ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और हम पीछे पढ़कर आए हैं, अगर किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर किसी के पास B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप B होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। और हम ये पीछे पढ़ कर आए, पर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ये भी A होगा और ये भी A होगा, और ये भी क्या होगा, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप, फिर ये भी क्या होगा, B एंटीजन B ब्लड ग्रुप, ये क्या होगा, AB होगा तो AB ब्लड ग्रुप से, और ये क्या होगा, इसके पास भी AB एंटीजन होगा तो AB ब्लड ग्रुप होगा, इसके पास O है तो वो O ब्लड ग्रुप होगा, इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं तो O ब्लड ग्रुप सिस्टम है। टोटल हमारे ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर 8 बनते हैं। और पीछे हम पढ़कर आए थे जीनोटाइप 6 और फिनोटाइप 4। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल RBC है, जिसके पास जो अपना एंटीजन होगा वही उसके पास ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। अब हम बात कर रहे हैं एंटीजन D की, D एंटीजन की। अगर उसके पास D एंटीजन है तो ये A पॉजिटिव होगा, अगर उसके पास D एंटीजन नहीं है तो वो क्या होगा, मसलन तो नो है तो ये क्या होगा, A नेगेटिव होगा। अगर उसके पास D एंटीजन है तो वो B पॉजिटिव होगा, अगर उसके पास कोई भी D एंटीजन नहीं है तो वो B नेगेटिव होगा। अगर AB पॉजिटिव के साथ D एंटीजन है तो ये AB पॉजिटिव होगा, अगर इसके पास नहीं है तो ये AB नेगेटिव होगा। O के पास अगर D एंटीजन है तो ये O पॉजिटिव होगा, अगर उसके पास ये नहीं है तो O नेगेटिव होगा। तो अब जो रोल प्ले कर रहा है वो RH फैक्टर में से वो D एंटीजन है। अगर D एंटीजन्स हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव होंगे। और हमारे सोसाइटी के अंदर आपको 85% जो है वो RH पॉजिटिव मिलेंगे। अब उसका क्या रोल है RH पॉजिटिव का, क्योंकि जो D एंटीजन है ये वाला वो डोमिनेंट होता है अपने स्मॉल वाले एंटीजन पे। अब इसको हम आगे पढ़ रहेंगे तो इसके कितने जो हैं वो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जिसके पास D एंटीजन होगा वो पॉजिटिव होंगे, जिसके पास नहीं होगा तो ज़ाहिर वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 85% जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, 85% जो होती है वो होती है RH पॉजिटिव, और हमारे पास 15% जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वो RH नेगेटिव होती है, ठीक है।
RH नेगेटिव। तो ये हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जेनेटिकली अब ये क्या है, इसको कितने जो है वो जीन कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। अब कौन से वाले जीन्स हैं, उसमें से C है, D है और क्या है, E है। ये 3 जो होते हैं डी, इनके जो जीन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। और ये क्या होते हैं, टाइटली जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं या लिंक्ड विथ लोकाई। तो लोकाई के साथ या लोसाई के साथ वो क्या होते हैं, वो टाइटली लिंक्ड होते हैं। अब हमारे पास जो हैं वो हम बात कर रहे थे डी एंटीजीन्स की। ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीन, जो ये इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब डी एंटीजेंस के पास क्या होते हैं, 2 अलील्स होते हैं, 2 अलील्स। इनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है 2 होती हैं, एक होता है डी, दूसरा होता है डी स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि 2 एंटीजेंस होते हैं। और ये वाला जो डी होता है कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है स्मॉल वाले पे, कम्प्लीटली डोमिनेंट। तो कहने का मकसद ये है, अगर कहीं पे कंडीशन फॉर एग्जांपल कैपिटल डी आएगी तो पॉजिटिव होगा, अगर कैपिटल डी स्मॉल डी आएगी फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाला डी इसके पास क्या है, वो ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो जिसके पास ये वाली कॉम्बिनेशन होगी, ये वाली कॉम्बिनेशन होगी, फिर भी क्या होंगे, वो RH पॉजिटिव होगा, उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ये इनके पास कोई ये कंडीशन नहीं है, दोनों में ये वाली कंडीशन है, तो उधर वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा उसका। तो पर्सन यानी कि फॉर एग्जांपल विथ स्मॉल डी तो उसके पास RH नेगेटिव होगा, पर्सन विथ कैपिटल डी तो उसके पास क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।